एशिया कप 2023 का पहला मुकाबला पाकिस्तान बनाम नेपाल। ये वो मुकाबला था जहां पर कि दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ पहली बार मैदान पर उतर रही थी। सिर्फ एशिया कप में नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी पहली बार दोनों टीमों का आमना सामना हो रहा था। लेकिन पहले ही मुकाबले में, एशिया कप के ओपनर मुकाबले में अगर देखें, वहां पर पाकिस्तान को दिन में ही तारे दिखाते हुए नेपाली गेंदबाज नजर आ रहे थे। एक पल ऐसा भी आया जहां पर पाकिस्तान को लग रहा था कि उलट फेर सामने दिख रहा है, हार आंखों के सामने नजर आ रहा था। लेकिन तभी पाकिस्तान के दो खिलाड़ी ऐसे मैदान पर उतरते हैं जिन्होंने पाक को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से उसका हारना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और उसके बाद जलवा बिखेरा उनके गेंदबाजों ने। क्या रही पूरी कहानी बताएंगे इस वीडियो में आगे, और बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा पल था जो अगर पल अपने हिस्से में कर लेती नेपाल की टीम तो जीत नेपाल की सुनिश्चित थी। और यहां से क्या कुछ सीखने को मिला है नेपाल को, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और बात करेंगे श्रीलंका बांग्लादेश वाले मुकाबले को भी जो खेला जाएगा आज, यानी दूसरे मुकाबले में। तमाम जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार हमें लगातार दिया है। इस बार फिर से वीडियो के लाइक की जो डिमांड है वो है 1000 लाइक। तो 1000 लाइक आप कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो क्रिकरोस की फैमिली में शामिल हो जाइएगा और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं एशिया कप के ओपनर से, यानी कि पहला मुकाबला पाकिस्तान बनाम नेपाल के बीच खेला जाना था। और ऐसे में ये जो तस्वीर आप मेरे बगल में देख रहे हैं ना, ये तस्वीर में आप देखिए कितनी ध्यान से बाबर आजम जो है उस ट्रॉफी को निहार रहे हैं। जब टॉस पर गए थे तो ये ट्रॉफी देख करके वो मन ही मन कह रहे थे ये ट्रॉफी तो अपना ही है, क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं और हम ही इस ट्रॉफी को जीतेंगे। हालांकि और बात है कि जब मैच शुरू हुआ और जिस तरीके से 25 रन पर 2 विकेट गिर गए नेपाल की टीम के गेंदबाजों ने गिरा दिए पाकिस्तान के, तो सांसें फूलनी सी लग गई थी पाकिस्तान की। ऐसा लग रहा था कि अब तो शायद टीम की लुटिया डूबने वाली है। लेकिन तभी मोहम्मद रिजवान नंबर 4 पर आते हैं, 3 पर बाबर आजम रहते हैं और दोनों ने मिलकर के एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की और पार्टनरशिप भी काफी अच्छी रही, 86 रनों की भागीदारी रही। तभी 111 पर रिजवान को रनआउट कर दिया गया और ये 3 विकेटों में 2 विकेट जो है रनआउट के रूप में नेपाल की टीम ने ले लिया था। 111 पर तीसरा विकेट गिरता है और उसके बाद 124 रनों पर चौथा विकेट आगा सलमान का गिरता है। रिवर्स करने जाते हैं और बैकवर्ड पॉइंट पर कैच कर लिए जाते हैं। लेकिन जब ये 4 विकेट गिरता है उस समय स्कोर आपको बताऊं, 27 ओवर 5 गेंदे, इसको 28 ओवर आप मान लें। 28 ओवर में 124 रन स्कोर था पाकिस्तान का और मात्र उनके अगर बल्लेबाज की बात करें, जो जमे जमाए बल्लेबाज थे वो थे बाबर आजम, नए बल्लेबाज आए थे इफ्तिकार अहमद। कुल 4 विकेट उनके गिर गए थे, यानी आधे से ज्यादा ओवर्स का खेल हो गया था। रन आपने 125 भी नहीं बनाए थे और विकेट लगभग आधा आपने गंवा दिया था, 4 विकेट गिर गए थे। अब यह सवाल था कि अगर बाबर आजम भी चले जाते हैं फिर क्या होगा। इफ्तिकार अहमद और बाबर आजम के बीच में पार्टनरशिप शुरू होती है। एक मौका ऐसा आता है जो नेपाल की टीम अगर शायद ग्रैब कर लेती तो नेपाल की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, क्योंकि जब आप 4 विकेट निकाल देते हो किसी टीम के और अगर आपके पास एक सामने एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। जब 124 पर चौथा विकेट गिरा था उस समय तक 50 रन भी पूरे नहीं कर पाए थे बाबर आजम, 50 रन। और तब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं सोमपाल कामी, और सोमपाल कामी जो है वो जब गेंदबाजी कर रहे थे सीधे उन्होंने एक बल्ले से गेंद को ड्राइव किया वहां पर बाबर आजम ने और उनके हाथों में गेंद आती है। और कमी की कमी यही रह गई कि वो गेंद को हाथों में ग्रैब नहीं कर सके और ग्रैब ना करने का असर यह हुआ कि वो कैच ड्रॉप हुआ, बाबर आजम को जीवन दान मिला। और उसके बाद जो आउटफील्ड में भी फील्डर थे उन्होंने भी भरपूर साथ दिया पाकिस्तान के बल्लेबाजों का। चारों तरफ रन बनते नजर आए। बाबर आजम धीरे धीरे फिर भी खेलते गए, वहां भी अटैक नहीं किया बाबर आजम ने। उनको मालूम था कि यहां विकेट गिरा तो पूरी के पूरी तरीके से दबाव पाकिस्तान के ऊपर में आ जाएगा, नेपाल की टीम जो है वो चढ़ बैठेगी मुकाबले में। और ऐसे में उन्होंने इफ्तिकार अहमद के साथ मिलकर साझेदारी बुननी शुरू कर दी। इफ्तिकार अहमद आए थे, इफ्तिकार अहमद पर भी दबाव था, चूंकि हालिया दिनों में इफ्तिकार के बल्ले से भी बहुत बड़े रन निकले नहीं थे। बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि आसिफ अली होते उनकी जगह पर या कोई और खिलाड़ी भी हो सकता था। तो ऐसे में इफ्तिकार को ही प्रूव करना था। दोनों बल्लेबाजों ने जब 50 की पार्टनरशिप की उसको 75 में तब्दील किया। 28वें ओवर से लेकर के 35वें ओवर तक ये दोनों बल्लेबाज बहुत कूल काम होकर खेलते नजर आए। लेकिन जब 35 से 40 ओवर का खेल शुरू हुआ, यानी उस 5 ओवर के फेज में 36वें ओवर से 40वें ओवर के बीच में, उन 5 ओवर में चूंकि अंतिम 10 ओवर जो होता है उसमें 5 खिलाड़ी सीमा रेखा पर होते हैं, तो उन 5 ओवर्स में
इफ्तिकार अहमद ने ज्यादा रोल प्ले किया, बाबर धीरे धीरे शतक के करीब बढ़ रहे थे। ऐसे में इफ्तिकार अहमद ने कहा कि भाई अब मैं लेता हूं हाथ में अपने कमान, और उसके बाद उन्होंने तेजी से रन बनाना शुरू किया। 5 ओवर में, उन 5 ओवर्स में पाकिस्तान ने 47 रन जोड़े। 40 ओवर में स्कोर था 213। अब आप कहेंगे कि 5 ओवर में 47 जोड़ा, 40 में 213 है, यानी पहले भी रन बने होंगे। तो वो जो रनों की संख्या थी, वो भागकर भी रन ले रहे थे, जहां पर नेपाल के गेंदबाज दबाव बना रहे थे वहां पर भी आखिरी गेंद पर कभी कभी 4 गेंदें डॉट हुई हैं, 5वीं गेंद पर बाउंड्री आ गया, मिसफील्ड होने की वजह से आ गया। ये फ्रस्ट्रेट कर रहा था। रोहित पौडेल जो कि कप्तान है नेपाल की टीम के, वो भी कई जगह ट्रिक मिस करते नजर आए। अपने जो मेन गेंदबाज थे केसी, उनकी भी अगर बात करें तो उनको वो 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं करा पाए। उनकी बात करें करण केसी की, तो ऐसे में लगा कि दबाव उनके ऊपर में भी आ रहा था। गुलशन झा जो थे वो दबाव में नजर आए, उनको हटाना पड़ा वहां पे। जो लमिचाने की बात हम करते हैं कि बड़े एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, वो भी जरा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सामने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस टीम नजर आ रही थी और दो बेहतरीन बल्लेबाज खेल रहे थे, बाबर आजम और इफ्तिकार अहमद। तो हुआ ये कि 28वें ओवर में 124 स्कोर था पाकिस्तान का। अगले 12 ओवर में कुल मिलाकर के दोनों बल्लेबाजों की अगर आप बात करेंगे तो 124 से 213 पहुंचते हैं, यानी कि 89 रन जो है वो जोड़े गए हैं इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में अगले 18 ओवर में। कितने ओवर में? 28, 12 ओवर में। तो 12 ओवर में जोड़े जाते हैं 89, यानी अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 60 से थोड़ा ऊपर ही रन औसत रहता है। यानी कि आप वनडे क्रिकेट में ये दिखाता है कि अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते हो, हर बॉल पर सिंगल डबल को देखते हो, तो भी अगर एक बाउंड्री गलती से अगर आ गया ओवर में तो आप 6 रन 7 रन तो आराम से बना लेते हो, कितना भी दबाव पर डाला जाए। तो ये बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस जो है इफ्तिकार अहमद और बाबर आजम ने करके दिखाया। अंतिम के 10 ओवर में खेल हुआ। अंतिम के 10 ओवर में 129 रन ठोके हैं बाबर आजम और इफ्तिकार अहमद ने। जब बाबर आजम का शतक पूरा हुआ उसके बाद बाबर भी खुलकर खेलना शुरू किए। उन्होंने 151 बना करके अपना विकेट 50वें ओवर में गंवाया। उसके अलावा इफ्तिकार अहमद तो अंतिम तक जो है नॉट आउट गए 109 रनों पर, क्योंकि जब बाबर का शतक हुआ था उस समय इफ्तिकार अहमद 60 रनों के आसपास खेल रहे थे, 55 या 60 पे थे, लेकिन उन्होंने भी शतक पूरा किया। और यही वो दो बल्लेबाज थे जिन्होंने कि अंतिम में जिस तरीके से धुलाई की है नेपाल के गेंदबाजों की, फिर वो संभल नहीं पाए। अंतिम 10 ओवर में कुल मिलाकर के 129 रन पड़े। गेंदबाजी की बात क्या ही करें, नेपाल के सब पीटे। 10 ओवर में सोमपल कामिल जो है वो 85 रन खाते हैं, एक मैडम देने के बाद 85 खाते हैं, सोचिए जरा। नहीं, 9 ओवर में 85 रन पड़े। करण केसी एक किफायती गेंदबाज रहे, एक विकेट निकाला उन्होंने 54 रन देकर के। 4 में 35 गुलशन झा ने दिए, उनको हटा दिया गया। 10 में 48 जो है राजवंशी ने दिए, वो बड़े कमाल के गेंदबाज रहे। लमिशाने ने 10 में 69 दे दिए। तो ये वो गेंदबाजी रही जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता रहा। कप्तानी पर भी सवालिया निशान खड़ा हुआ है कि जो रोहित पौडेल कप्तान है उनको अपने गेंदबाजों को जो रोटेट करना था वो सही ओवर्स में सही तरीके से नहीं कर पाए। जैसे जब ऊपर में शुरुआती ओवर्स में पेसर्स ने दबाव बनाया, रिजवान जब बैटिंग करने के लिए आए थे आपने स्पिनर लगा दिया वहां पे, और स्पिनर जो है रिजवान बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो वो पार्टनरशिप भी जो बिल्ड हुई लगभग 80 रन के आसपास की, वो पार्टनरशिप भी आपके खिलाफ में चली गई। तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा अनुभव की कमी जो है वो साफ तौर पर दिख रही थी। उसके बाद 40 ओवर में 213, फिर अंतिम में 129 खा गए। वो दिखा रहा है कि दो चीजें, एक तो अनुभवहीनता गेंदबाजी में डेथ ओवर में नेपाल टीम की, लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान के जो ये दो बल्लेबाज रहे, इनकी एक्सपीरियंस, इनके खेलने का तरीका और इफ्तिकार अहमद के फिनिशिंग स्टाइल। इसलिए सूर्य कुमार यादव याद आ रहे हैं कि अगर नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के लिए खेलेंगे तो शायद वही रोल प्ले कर पाएंगे जो इफ्तिकार अहमद ने किया। और ऐसे प्लेयर्स को उसी तरीके से खेलना भी चाहिए। शुरू में आकर संभलना है, फिर आगे बढ़ना है, और जब आपका जोन आ जाए हिटिंग जोन, वहां हिट कीजिए। और वही करते हुए शतक लगा दिया इफ्तिकार अहमद ने। तो 13 रन प्रति ओवर बनाए गए अंतिम के 10 ओवर में, और वहां पर जो है मैच को फिनिश किया गया 40 ओवर में। 50 ओवर में जो है स्कोर बना 342, 343 बनाना था पहले से ही। इट वॉज रिटन ऑन द वॉल कि भाई नेपाल की टीम के लिए मुश्किल होने वाली है। 3 विकेट फटाफट गिर गए, पहले 20 रन 25 रन के अंदर में 3 विकेट चले गए, लेकिन एक पार्टनरशिप भी बनती नजर आई। उसके बाद अगर देखें तो फिर कोई और बल्लेबाज ठहरता हुआ नजर नहीं आया। गेंदबाजी पाकिस्तान की बड़ी खतरनाक नजर आई। 2 विकेट निकाले शाहीन अफरीदी ने, नसीम शाह ने 1 विकेट, 2 विकेट रऊफ ने निकाले, लेकिन शादाब खान स्पिनर एक बार फिर से सामने आए, 4 विकेट निकाले उन्होंने 6 ओवर 4 बॉल में 27 रन देकर के। और ऐसे में 343 रनों का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम 238 रनों के बड़े अंतर से हार गए, क्योंकि 104 रनों पर ही ऑल आउट हो गई टीम। आधे ओवर में नहीं खेल पाई, यानी 23 ओवर 4 गेंदों में ही टीम का सफाया हो गया। और बाबर आजम को उनके 151 रनों की बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो उनको दिया गया। अब उम्मीद यह है कि ऐसी जो बल्लेबाजी वो आगे भी
चलती नजर आएगी बाबर आजम की, इफ्तिकार अहमद की, बाकी टॉप ऑर्डर भी पाकिस्तान का सुधरेगा, फकर जमा फॉर्म में आएंगे, इमामुल हक अपना फॉर्म तलाशेंगे ताकि एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिले। लेकिन भारतीय टीम भी तैयार होगी। वहीं अगर देखें तो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में ग्रुप बी का कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों टीमें बराबरी हैं, दोनों टीमें यंग खिलाड़ियों से भरी हुई हैं। उन पर क्या कुछ होगा, मैच के प्री मैच, मिड इनिंग और पोस्ट मैच है, मेरे साथ जुड़िए, लाइव मैं जुड़ता हूं प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच में, और उस पर डिस्कशन करेंगे, उसका डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप चैनल पर तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब करके शामिल हो जाइए। और वीडियो का लाइक टारगेट आपको पता ही है, हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स का। क्या आपको कर पाएंगे? आप जरूर कर सकते हैं, पावर आपके पास में है तो कर दीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में इतनी देर के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।